हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की समरी, जो कि वर्क है ऑथर मैलर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पब्लिश कब किया गया, इसको लिखा गया 1948 में और इसको पब्लिश किया गया 1949 में। और ये बहुत 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 ज़्यादा क्या था, फेमस वर्क था। इनके अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है सेलमैन का, जिसका नाम है विली। विली क्या है? ये सेल्समैन है। इसकी एज कितनी है? इसकी एज है 63 ईयर्स। 63 ईयर्स इसकी एज है। उसके अलावा ये इसकी सारी ज़िंदगी किसमें गुजरी है? ट्रैवलिंग में, क्योंकि ये जगह जगह जाकर चीज़ें बेचता था। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल क्योंकि ये जो इंसान था ना, विली, ये इस बात पर बिलीव करता था कि जो बुक्स हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कि जो डिग्रीज़ हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। असल वही चीज़ होती है जो कि इंसान के पास स्किल होती है, जो कि बस वो काम करना जानता है। और वही इसको लगता था कि ये बहुत ही कामयाब सेल्समैन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ज़्यादा काम से निकाला गया, बहुत ज़्यादा दफ़ा, और ये बहुत मुश्किलों से अपने घर वालों का पेट पालता था। लेकिन फिर अब ये काफ़ी बूढ़ा हो गया, तो इसके 2 बेटे जवान हैं। बड़े बेटे का नाम है बिफ। इसको ये भी बेचारा अपने बाप की तरह बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा, और इसको भी बहुत ज़्यादा जॉब से निकाला गया। और फिर उसके बाद लास्ट पर ये क्या बन गया, ये एग्रीकल्चर में चला गया, यानी कि ये फार्मिंग करने लग गया। और फार्मिंग करके मतलब फसलों में ही रहता। लेकिन क्या हुआ कि जो विली है ये अपनी ज़िंदगी से अनसक्सेसफुल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, और ये बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की कोशिश करते थे। जिस पे इसकी जो मदर थी, जो इसकी वाइफ थी विली की, उसने बिफ को कहा कि बिफ बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारा बाप अपने आप को मार डालेगा अगर तुम ना आए। तो ये आ जाता है और ये अपने बाप की टेक केयर करता है, लेकिन इसका बाप भी साथ में काम करता है, क्योंकि घर का तो गुजारा नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद थर्ड कैरेक्टर हमारे पास आता है हैप्पी इसका दूसरा भाई है और सबसे छोटा भाई है। ये बेचारा असिस्टेंट की जॉब करता है, ठीक है, और इसके भी हालात कोई क्या कह लें, अच्छे नहीं हैं, और ये भी अनसक्सेसफुल ही रहा अपनी ज़िंदगी में अपने बाप और भाई की तरह। फिर उसके बाद इनकी एक मदर है जिनका नाम है लिंडा एक समझदार तो नहीं कहूँगी, समझदार कह भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग लेडी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड विली होते हैं इनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन फिर भी लिंडा जो है वो मतलब उनको नहीं छोड़ती और उनके साथ ही रहती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कैरेक्टर इनके नेबर्स का। अब इनके नेबर्स में 2 क्या कह लें, एक बाप और एक बेटा रहते हैं। जो बाप है वो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसका नाम है चार्ली, CHARLEY, चार्ली। और उसका एक बेटा है जिसका नाम है बर्नार्ड क्या बन चुका है? ये था बर्नार्ड जो है ये बिफ का क्लास फेलो था, लेकिन अब बर्नार्ड बड़ा होकर क्या बन गया? एक लॉयर बन चुका है, एक कामयाब लॉयर। उसका बाप एक कामयाब बिजनेसमैन है और ये कामयाब लॉयर बन चुका है। और जब विली को ये पता चलता है कि वो लॉयर बन गया तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसका बेटा जो बिफ है उसकी एजुकेशन तो उसकी वजह से ही छूटी थी, क्योंकि वो जो है वो किताबों को अच्छा नहीं मानता था। तो अब ये जो है क्या कह लें, विली बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है अंदर से। तो ये थे कैरेक्टर्स। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है बेन। ये जो बेन है ना, ये डेड ब्रदर है। ये वो ब्रदर है जिसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये किसका ब्रदर है? विली का, यानी कि इनका चाचू कह लें, ठीक है। और ये जब 17 ईयर्स ओल्ड का था तब ये डायमंड के बिज़नेस करने के लिए अपना घर छोड़कर चला गया था,
और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, लेकिन इसकी डेथ हो गई। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ये जो विली है ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट होता है, ठीक है, और ये अपने नेबर्स में जो चार्लीज़ होता है इससे अक्सर उधार पैसे मांगता रहता है। लेकिन एक दिन चार्ली उससे मिलने आता है और वो उसको जॉब ऑफ़र करता है, लेकिन विली इनकार कर देता है। इसके 2 बेटे हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों अपने अपने जो भी काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं। तो विली उनको देख के बहुत अंदर से शर्मिंदा होता है कि इनके इस हालात का ज़िम्मेदार मैं हूँ। जो लिंडा होती है ये विली को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि वो क्यों दिन ब दिन इतना अपसेट होता जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी फ़ील करता है, तो वो बिफ़ को सारी सिचुएशन बताती है। तो बिफ़ अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग वाला काम छोड़कर घर आ जाता है और अपने बाप की टेक केयर करता है और वहाँ पर जॉब तलाश करने लग जाता है। लेकिन उसको नहीं मिलती। तो एक दिन डिनर टाइम ये सारे जो हैं घर वाले बैठे होते हैं टेबल पर, मतलब सारे इधर उधर बैठे हुए हैं। तो उसमें जो बिफ़ है, बिफ़ अपने बाप को बताता है कि हम क्यों ना कोई बिज़नेस करें, हम क्यों ऐसे धक्के खा रहे हैं। तो विली कहता है हाँ हमें करना चाहिए। फिर ये दोनों फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करने का आइडिया सोचते हैं। उसके लिए वो कहते हैं हम लोन ले लेते हैं फिर हम काम शुरू करेंगे। विली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल सिचुएशन से गुज़र चुका होता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अब कामयाबियाँ मेरी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब वो सुबह लोन जहाँ पर काम करता है, जिसके यहाँ सेल्समैन है, उससे लोन मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। जो बिफ़ है ये भी अपने बॉस से लोन मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर विली चार्लीज़ के पास लोन मतलब लेने जाता है, लेकिन वहाँ से उसको यानी कि शर्मिंदगी थोड़ी-सी महसूस हो रही होती है। कहता है मैं उधर अभी नहीं जाऊँगा। तो जो बिफ़ है, बिफ़ घर में ही होता है और विली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ जब घर आता है तो बिफ़ से हैप्पी पहले मिल लेता है। तो हैप्पी उसको कहता है, बिफ़ यानी कि अपने भाई को कहता है भाई बाबा को ना बताना कि तुम्हें लोन नहीं मिला, वो पहले ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं लाइफ से, वो और ज़्यादा हो जाएंगे, उनको ना बताना। तो बिफ़ नहीं बताता। लेकिन जब वो दोबारा आज के दिन टेबल पर बैठते हैं तो बिफ़ और विली की लड़ाई हो जाती है, जिस पर जो विली है वो बाहर चला जाता है अपने गार्डन में, और जो बिफ़ और हैप्पी ये दोनों अपनी अपनी क्या कह लें गर्लफ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं घर से बाहर, ठीक है। उसके बाद लेट नाइट जब बिफ़ वापस आता है तो उसकी मम्मा यानी कि जो लिंडा होती है वो बिफ़ को कहती है कि बिफ़ बेटा तुमने अपने बाप के साथ अच्छा नहीं किया, उससे माफ़ी मांगो। तो बिफ़ जब अपने बाप से माफ़ी मांगने जाता है तो मतलब फिर और लड़ाई हो जाती है, एक और दफ़ा लड़ाई हो जाती है इन दोनों की। अब विली गार्डन में होता है और वो अपने भाई बेन की रूह से बात कर रहा होता है, उसकी आत्मा से वो बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी बस मर ही जाता हूँ। फिर वो इतना सोचता है, कहता ना मेरी ज़िंदगी ने मेरी बीवी को फ़ायदा दिया, ना मेरे बच्चों को फ़ायदा दिया, क्यों ना मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाऊँगा तो जो इंश्योरेंस होगा उसकी तो इनको इंश्योरेंस जो होगा उसकी तो इनको मतलब $3000 इन लोगों को मिल जाएंगे। तो कहते हैं उससे तो इन सब का फ़ायदा हो जाएगा ना। हमारा घर जो लोन की वजह से इन लोगों ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखे थे, जिसकी वजह से इन लोगों का घर रिस्क में था कि वो कभी भी छीन सकते थे। तो इसने कहा घर भी बचेगा। तो ये बेचारा विली यानी कि सेल्समैन क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कर ये जैसे ही मरता है इसके घर वालों को ये क्या इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लिंडा कहीं और चली जाती है, हैप्पी और बिफ़ कहीं और चले जाते हैं और घर जिसको बचाने के लिए उसने ये किया था उस घर में कोई भी नहीं रहता। और ये एक क्या कह लें कहानी थी। होप सो आप लोगों के समझ में आई होगी। यहाँ पर विली का जो कैरेक्टर है वो हमेशा जेलसी फील करता है औरों से और अपने आप को एक्स्ट्रा सुपीरियर समझता है, वो कुछ सीखना नहीं चाहता। और यही बात थी। और होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।